देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम आवास योजना को मिली ग्राम सभा की मंजूरी। 178 परिवारों के सपनों का घर होगा साकार। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी तनाव। विधानसभा गेट पर भाजपा का प्रदर्शन। हजारीबाग में 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा। जीजा समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर जामताड़ा में विशेष पूजा अर्चना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने की दीर्घायु की कामना। नामांकन विवाद पर बाबूलाल मरांडी का हमला। कांग्रेस पर गुंडागर्दी का आरोप। अब खबरें विस्तार से। निरसा धनबाद सिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत सचिवालय में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों को सूची के अनुमोदन के लिए ग्राम सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता पंचायत की मुखिया मलका मेहर निगार ने की। मुखिया ने बताया कि पंचायत के 178 लाभुकों का नाम योजना की सूची में शामिल हुआ है, जिन्हें आवास निर्माण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम इस बार सूची में नहीं आया है तो उसे अगली सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधियों, आजीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। आज हमारे सिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत में एक विशेष ग्राम सभा रखा गया था, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रखा गया था। जो हम लोगों ने कुछ आज से 1 साल पहले सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का, वही का आज हम लोग ग्राम सभा किए हैं। पहला लिस्ट जैसे कि हम लोग का जारी हुआ है 178 आदमी का, तो इसी के आदेश अनुसार हम लोग आज ग्राम सभा किए हैं। और इसमें आप देख भी सकते हैं बहुत मात्रा में लोग आए हैं और ग्राम सभा में शामिल हुए हैं। और इसमें हमारी पंचायत समिति हुस्नारा जी भी थी और हमारे वार्ड सदस्य लोग भी मौजूद हुए थे और आंगनवाड़ी सेविका, सहिया, JCLPS सभी लोग इसमें उपस्थित हुए थे इस ग्राम सभा में। और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग घबराए नहीं। पहला लिस्ट अभी आया है, सेकेंड लिस्ट फिर आएगा। आवास सभी को दिया जाएगा। पिछले भी हम आवास बहुत बना चुके हैं। आने वाले समय में भी आवास हम और भी लोगों को देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आवास बना। रांची में राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विधानसभा गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नाथवानी के नामांकन में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, इसके बावजूद कांग्रेस इसे रोकने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि नामांकन वैध होने के बावजूद अनावश्यक आपत्ति जताई जा रही है। मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और नाथवानी के समर्थन में आवाज बुलंद की। राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच तकरार जारी है, जिससे राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है? एक देश 2 संविधान बना के रखे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता को अंदर भेजा गया और हम लोग को यहाँ पर रोक दिया गया है। ये बताएंगे क्यों रोके हैं? लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं हमें भी अंदर जाने दिया जाए। जिस प्रकार कांग्रेसी कार्यकर्ता को अंदर जाने दिया गया उस तरह हम लोग की भी अंदर जाने दिया जाए। सुबह से ही कांग्रेसी लोकतंत्र का हत्या कराना चाहते हैं। झूठा दबाव देके झूठा माहौल बना रहे हैं। नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए अंदर घुस कर षड्यंत्र कर रहे हैं। हम लोग षड्यंत्र नहीं होने देंगे भैया, ये लोकतंत्र है और हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और उन लोग को अंदर पहले से ही सुबह से ही अंदर कर दिया गया। हम लोग को बाहर से रोक दिया गया। हम लोग को अंदर जाने नहीं जा रहे। उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र के कर्मों में हुई विक्की सोनी हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों विक्रम कुमार और दिलीप कुमार को बोकारो जिले से गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी विक्रम कुमार मृतक का जीजा है। बताया गया है कि पारिवारिक विवाद के चलते दोनों आरोपियों ने मिलकर तीर्थ यात्रा पर निकले विक्की सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया, जिसने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। करसो पुल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो जानकारी हम लोगों को बाद में मिली कि वो वहाँ पे टायर पंक्चर हुआ था, टायर ये लोग बदल रहे थे। इसी बीच पीछे से दो लोग आए और आने के बाद जो है लोग रोक के सामने बुला के और गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में जो लोग और इस चीज़ की जानकारी हम लोगों ने अपने वरीय पदाधिकारी को, अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया। उन्होंने तत्काल एक एसआईटी टीम का गठन किया। उसके बाद दो लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक विक्रम कुमार है और दूसरा दिलीप कुमार। इन दोनों का आपराधिक इतिहास, पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष प्रधानमंत्री पद पर पूर्ण होने के अवसर पर जामताड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत के नेतृत्व में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की कुलदेवी मां चंचला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। इस दौरान जामताड़ा और नाला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भी हवन पूजन और आरती का आयोजन किया गया। भाजपा नेताओं ने इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे कार्यकाल से नया इतिहास रचा है। कार्यकर्ताओं ने मां चंचला से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री को निरंतर शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य मिले, ताकि वे देश के विकास और राष्ट्र सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूर्व कार्यकाल किए जाने के उपलक्ष्य में हम सभी जामताड़ा नगर के कार्यकर्ताओं ने जामताड़ा के कुलदेवी चंचला माता जी के पास आकर उनके पूजा करके मोदी जी के दीर्घायु की कामना किया और हम लोग और आशा करते हैं कि इसी तरह हमारे मोदी जी स्वस्थ रहें और देश की तरक्की के लिए इसी तरह कार्य करते रहें। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरा हुआ और देश में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने सनातनी लोग हैं, मोदी जी के दीर्घायु और मोदी जी के यश प्रदान करने के लिए यहाँ इस देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मंदिरों में जाकर के मंगल कामना हेतु अपना उनके लिए यज्ञ पूजा हवन। राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन गुंडागर्दी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। मरांडी ने कहा है कि यदि नामांकन पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी या दस्तावेजों को लेकर आपत्ति है तो उसकी सुनवाई प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कांग्रेस को निर्णय का इंतजार करना चाहिए, न कि सड़क पर प्रदर्शन करना। उन्होंने कहा है कि इस तरह का विरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और इससे अनावश्यक तनाव पैदा किया जा रहा है। रिटर्निंग अफसर होते हैं वो देखते हैं या अपने मतहत जो भी अधिकारी होते हैं उनसे सलाह लेते हैं। उसके लिए ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करने की जरूरत क्या है? यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब दबाव की वो पॉलिटिक्स करते हैं, दबाव पैदा करना चाहते हैं। भाई दबाव की राजनीति डेमोक्रेसी में नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी। और ये कांग्रेस पार्टी का साफ साफ ये गुंडागर्दी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी हार को सुनिश्चित देख करके वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और इस कारण से वो हंगामा। बैद्यनाथपुर ग्राम पंचायत में मंगलवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब पंचायत प्रमुख अध्यक्ष बाउरी सहित 12 पंचायत सदस्यों ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सभी ने अपना इस्तीफा पांडेश्वर वीडियो को सौंपा। इस्तीफा देने वाले सदस्यों का कहना है कि हाल के दिनों में
सामने आए कथित भ्रष्टाचार के मामलों और राहत सामग्री को लेकर उठे विवादों से वे बेहद असहज हैं। उनका आरोप है कि जनता के बीच जाने पर उन्हें लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो गया है। सदस्यों ने कहा है कि राहत सामग्री के भंडारण और वितरण को लेकर उठे सवालों के बीच जनप्रतिनिधियों के रूप में काम करना उनके लिए संभव नहीं रह गया है। इसी वजह से उन्होंने सामूहिक रूप से सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया। यह घटनाक्रम क्षेत्र की राजनीति में हलचल पैदा कर गया और पंचायत की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ইস্তফা আমরা দেখেছেন যে 4 তারিখের পর যেভাবে পালাবদল হয়েছে সরকারে, বিভিন্ন টিভির মাধ্যমে বা সোশ্যালের মাধ্যমে যেভাবে আমরা দেখছি, যেভাবে নেতাদের দুর্নীতি, যদি সত্যি এরকম জানতাম যে এরকম দুর্নীতির সাথে সবাই জড়িত আছে, তাহলে এই পার্টিটাই করতাম না। দেখলাম যে ইনি আমাদের বিধায়ক ছিলেন, ওনার বাড়িতে যে ত্রাণ সামগ্রী পাওয়া গেছে, প্রচুর সরকারি জিনিস পাওয়া গেছে। তো খারাপ লাগছে এই জন্য আমাদের যে আমরা গরিব মানুষদেরকে তিরপল দিতে পারতাম না কোনো কিছু জিনিস। তো সত্যি খুব খারাপ লাগছে, লজ্জা লাগছে, সেই জন্য বিশেষ করে ইস্তফা দেওয়া। আপনার নাম? আমার নাম অক্ষয় বাউরি, বুধনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। हजारीबाग में इन दिनों दुनिया के सबसे महंगे और दुर्लभ आम मियाजाकी की खूब चर्चा हो रही है। जापान के मियाजाकी प्रांत से जुड़ी इस खास किस्म के आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए प्रति किलो तक बताई जाती है। हजारीबाग के पुराने सदर ब्लॉक क्षेत्र निवासी सेवानिवृत्त जयराम शर्मा ने 3 वर्ष पहले ऑनलाइन पौधा मंगवाकर अपने घर की छत पर ड्रम में लगाया था, जिसमें अब फल आना शुरू हो गया है। गहरे बैगनी रंग, अत्यधिक मिठास और उच्च पोषण मूल्य की प्रसिद्ध यह आम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जयराम शर्मा और उनके पुत्र का मानना है कि हजारीबाग का मौसम इसकी खेती के लिए अनुकूल है और किसान इसे अपनाकर अपनी आय में बड़ा इजाफा कर सकते हैं। मियाजाकी आम है, जापान का है, जो बहुत कॉस्टली यहाँ बिकता है और ये अपना शौक से लगाए हैं और इसका नाम सुन के ही लगाए हैं कि बहुत कीमती है, इसीलिए सोचे कि हम भी देखते हैं हजारीबाग में लगा करके ये होता है कि नहीं, तो लगाए तो अभी फल दिया है। तो हजारीबाग के लोग इस आम का पेड़ को लगा सकते हैं घर में? हाँ, आराम से लगा सकते हैं, वही मंगाना पड़ेगा, सही चयन होना चाहिए पेड़ का। ये मियाजाकी आम है, ये जापान का एक बहुत ही फेमस आम है और इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2.5 लाख रुपए कीमत आंका गया है। इसका कुछ मेडिकेशनल इफेक्ट भी होता है बॉडी में, जिसके कारण इसका दाम इतना अधिक है और ये फादर के द्वारा लगाया गया है और ये हम लोग अपना शौक से लगाए हैं। कैसे आया प्लांट यहाँ पर? ये हम लोग नर्सरी के थ्रू चयन किए इसका और नर्सरी के थ्रू मंगाए और ये बढ़िया निकला और ये 3 साल पुराना आम है और ये देख रहे हैं आप ड्रम में लगा हुआ है और ड्रम में ही काफी अच्छा फल दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।